आज स्टूडेंट्स हम आपके लिए सीक्वेंस चैप्टर के बीएससी पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है ना, सीक्वेंस चैप्टर के पार्ट 14 में कुछ और प्रॉब्लम्स लेके आए हैं, इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। तो आप इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है, ये लेकर के आया हूँ मैं। देखिए, प्रूव दैट इफ x be any real numbers, x एक कोई रियल नंबर है, then limit n tends to infinite x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो देखिए, we know that, मैंने बॉक्स में लिख दिया इसको, we know that if x is not equals to 0 and if Sn is not equals to 0 for any n and limit n tends to infinite Sn plus 1 upon Sn equals to L, where L less than 1, then limit n tends to infinite Sn equals to 0 होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब ये है कि पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आपकी यहाँ पे लिमिट आएगी Sn प्लस 1 अपॉन Sn की, वो लिमिट अगर मॉडुलस उसका लें और वो अगर लेस देन 1 है, देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn की वैल्यू 0 होगी, जो हमें प्रूव करनी है। तो देखते हैं पहले कि Sn प्लस 1 अपॉन Sn फैक्टर का लिमिट क्या आ रहा है। इसका मॉडुलस लेंगे तो क्या आ रहा है, क्या ये वाकई 1 से छोटा है? अगर ऐसा है तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम हमारी क्या है, लेट Sn इक्वल्स टू, इसको हम Sn कंसीडर करेंगे, लेट Sn इक्वल्स टू x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n स्टूडेंट्स। इसको हम क्या ले लेंगे, Sn, ठीक है ना। LHS लेकर के इसको सॉल्व करेंगे, जिसको हमने Sn ले लिया, Sn इक्वल टू x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n कंसीडर कर लिया स्टूडेंट्स। तो इसको हम इसको इक्वेशन नंबर कितना डाल देंगे स्टूडेंट्स, 1, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें Sn प्लस 1 निकालना है। तो Sn प्लस 1 निकालने के लिए हमने आपको तरीका बताया, An प्लस 1 निकालना हो या Sn प्लस 1 निकालना हो, मीन्स n की जगह पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, n प्लस 1 को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिप्लेस n प्लस 1 इन प्लेस ऑफ n, इन प्लेस ऑफ n इन इक्वेशन 1। यहाँ पर हम रिप्लेस किए देते हैं स्टूडेंट्स, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर n लिखा है, n प्लस 1 लिख दो, तो Sn प्लस 1 इक्वल्स टू आ जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 स्टूडेंट्स। देख लीजिए, आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 2, बाई डिवाइडिंग 2 बाई 1 हम डिवाइड करेंगे, तो बाई डिवाइडिंग 2 बाई 1, बाई डिवाइडिंग 2 बाई 1 स्टूडेंट, ठीक है ना। 1 से डिवाइड करेंगे 2 में, तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, इम्प्लाइज, क्या मिलेगा हमें, इम्प्लाइज Sn प्लस 1 अपॉन Sn इक्वल्स टू, Sn प्लस 1 की वैल्यू मेरे पास स्टूडेंट्स है x की पावर n प्लस 1 और अपॉन नीचे है मेरे पास स्टूडेंट n प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। और उसके बाद अपॉन में जब हम इस वैल्यू को ले जाएंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, इंटू फैक्टोरियल n अपॉन उलट जाएगी वैल्यू, तो इंटू में आ जाएगी, डिवाइड वाली वैल्यू उलट जाएगी, तो ये वैल्यू किसमें आ जाएगी स्टूडेंट्स, इंटू में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे, तो कितना आ जाएगा इम्प्लाइज स्टूडेंट्स, Sn प्लस 1 अपॉन Sn इक्वल्स टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ध्यान से, x की पावर n प्लस 1 है, तो इसको हम ऐसे तोड़ देंगे, x की पावर n इंटू x की पावर 1 और इंटू हमारे पास स्टूडेंट्स है फैक्टोरियल n, और नीचे आप देख लीजिएगा ये n प्लस 1 फैक्टोरियल, इसके स्टूडेंट्स हम ऐसे लिख देंगे n प्लस 1 और फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 1, ठीक है ना। ये फैक्टोरियल को ओपन कर दिया, और इनको कितना स्टूडेंट्स हमारे पास है, x की पावर n, तो x की पावर n से स्टूडेंट्स x की पावर n खत्म हो गया, ये 1 से ये प्लस 1 खत्म हो गया, तो स्टूडेंट्स क्या आ गया मेरे पास आ गया x इंटू फैक्टोरियल n अपॉन स्टूडेंट्स कितना बचा, n प्लस 1 और स्टूडेंट्स कितना बचा, फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n स्टूडेंट्स खत्म हो गए, ठीक है ना। अब हमारे पास स्टूडेंट्स कितना बचा यहाँ पर, अब हमारे पास स्टूडेंट्स बचा इक्वल्स टू x अपॉन n प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास बचा। इसका मतलब अब फाइनली मेरे पास क्या आ गया, Sn प्लस 1 अपॉन Sn
इक्वल्स टू एक्स अपॉन एन प्लस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ गया। हम क्या करेंगे अब, टेकिंग लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट बोथ साइड। ठीक है ना, अब हम इसका लिमिट लेंगे दोनों तरफ। टेकिंग लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट बोथ साइड्स। ले लीजिए लिमिट, तो कितना आ जाएगा, लिमिट इम्प्लाइज लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, एस एन प्लस वन, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, एस एन प्लस वन अपॉन एस एन। स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन एन प्लस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, लिमिट लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए इम्प्लाइज, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, इम्प्लाइज कितना आ जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है ना, एस एन प्लस वन अपॉन एस एन। स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए लिमिट लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन इनफाइनाइट प्लस वन। इसका मतलब एक्स अपॉन इनफाइनाइट प्लस वन कितना हो गया स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, जीरो। मीन्स इम्प्लाइज लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एस एन प्लस वन अपॉन एस एन। स्टूडेंट्स कितना आ गया, जीरो। तो देखिए हम जरा ये जीरो का मतलब क्या है, ये इक्वल्स टू क्या लिखा था, अगर एल आ जाता है तो ये मेरा एल की जगह काम करता है। अब यहाँ पे जरा हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम देख लेते हैं, तो मॉड ऑफ एल मीन्स मॉड ऑफ जीरो है, एल की जगह कितनी मेरी वैल्यू जीरो है, तो मॉड ऑफ जीरो, तो ये मॉड ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। और जीरो क्या है, एक से छोटी है वैल्यू स्टूडेंट्स। ठीक है ना, जीरो लेस देन वन, इसका मतलब एक से छोटी है, मॉड एल की वैल्यू कितनी आ गई, एक से छोटी आ गई। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, जब ये एक से छोटी वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एस एन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा मेरा। तो दिस इम्प्लाइज लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एस एन इक्वल्स टू जीरो आ गया स्टूडेंट्स। और इम्प्लाइज वी कैन राइट लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है ना, एस एन क्या था मेरे पास स्टूडेंट्स, एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। इसकी जगह हम रिप्लेस किए देते हैं एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन इक्वल्स टू जीरो। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये प्रूव हो गया क्वेश्चन। ठीक है ना, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, वेरी सिंपल तरीके से प्रूव हो गया। चलिए अगली प्रॉब्लम स्टूडेंट्स हम और लेते हैं। एक प्रॉब्लम हम आपकी और लेके आए हैं, इसी में इस प्रॉब्लम को और देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। प्रूव दैट लिमिट अगर यहाँ पे n टेंड्स टू इनफाइनाइट नहीं लगा है तो आप इसको लिमिट केवल लिखा हुआ है, तो आप इसको यहाँ पर n टेंड्स टू इनफाइनाइट कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, 1 अपॉन रूट ऑफ 2n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 2n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना स्टूडेंट्स, और प्लस 1 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 2n स्क्वायर प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन स्टूडेंट्स प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 2n स्क्वायर प्लस n स्टूडेंट्स। ये प्रॉब्लम हम आपके लिए लेके आए। ठीक है ना, और इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ऑफ 2, ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करवाई थी आपको। तो इस प्रॉब्लम के लिए हम क्या करेंगे, पहले स्टूडेंट्स देखिए इसको हम एस एन के द्वारा कंसीडर कर लेंगे। लेट एस एन इक्वल्स टू, ठीक है स्टूडेंट्स, जो आपकी सीक्वेंस दी गई है, ठीक है ना, इसको हम एस एन के इक्वल टू कंसीडर कर लेंगे विदाउट लिमिट। तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 2n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ
2n स्क्वायर प्लस 2, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस अप टू एंड सो ऑन, प्लस स्टूडेंट्स 1 अपॉन रूट ऑफ 2n स्क्वायर प्लस n, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने इसको ले लिया और इसको हम नंबर 1 डाल दिया। देखिए इसके हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को देखते हैं स्टूडेंट, ध्यान से फर्स्ट और लास्ट टर्म को ध्यान से देख रहे हैं और इनके आधार पर फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1 स्टूडेंट्स we have by 1 क्या मिल जाएगा हमें इस 1 से, फॉर n टर्म्स, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं n टर्म्स के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर n अपॉन रूट ऑफ 2n स्क्वायर प्लस 1, स्टूडेंट समझ रहे होंगे, मैंने पहले आपको डिटेल में समझाई थी ये चीज, और लेस देन इकट्ठा लिख करके कर रहे हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और लास्ट टर्म इसका मेरा क्या है, इसको nth टर्म के लिए हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, n अपॉन रूट ऑफ 2n स्क्वायर और प्लस, ठीक है स्टूडेंट, मैंने इकट्ठा करके पहले ही इसको रख लिया है, ठीक है ना। तो ये अप टू n टर्म्स हो गया, वैसे मैंने लिख दिया है अप टू n टर्म्स, ठीक है स्टूडेंट्स, अप टू n टर्म्स हमने इसको यहाँ पे ले लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद फिर हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम इसको, ये आ जाएगा n अपॉन रूट ऑफ, और इसमें से हमने स्टूडेंट्स n स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 2 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, ट्राई टू अंडरस्टैंड Sn, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स n अपॉन, इसमें हमने अंदर से n स्क्वायर बाहर किया, तो 2 प्लस n अपॉन n स्क्वायर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए n स्क्वायर बिल्कुल बाहर करेंगे, यहाँ पे भी n स्क्वायर बिल्कुल बाहर करेंगे, और ये n से n स्क्वायर कट हो गया 1 टाइम। तो क्या बचा मेरे पास स्टूडेंट्स, n अपॉन, इसको मैं बिल्कुल बाहर कर लिया, n और रूट ऑफ, यहाँ कितना बचा 2 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है ना। और लेस देन Sn, लेस देन n अपॉन, यहाँ कितना बचा, बिल्कुल बाहर n को कर लिया, तो अंदर बचा आपका 2 प्लस 1 अपॉन n स्टूडेंट। ये n से n स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं कट कर दिया। इसके बाद मेरे पास क्या बचा स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम इसको कट होने के बाद जो मेरे पास बचा है इसको मैं लिखे दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो इम्प्लाइज 1 अपॉन रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर लेस देन Sn, और लेस देन 1 अपॉन रूट ऑफ 2 प्लस 1 बाई n। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट, ये लास्ट और ये सेकेंड टर्म, ठीक है। इस तरीके से ये आ गया, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, जो की वैल्यू होगी, यही आपके सैंडविच थ्योरम कहती है, ठीक है ना। तो इसको नंबर 2 डाल करके, और इसी से हम n टेंड्स टू इनफाइनाइट निकालेंगे, पहले इसको नंबर 2 डाल दिया, तो ये आपका कौन सा टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म, ठीक है स्टूडेंट। ये कौन सा हो गया आपका लास्ट टर्म, या आप इसको कह सकते हैं थर्ड टर्म, ठीक है स्टूडेंट, या थर्ड टर्म, ठीक है। ये दोनों टर्म आ गए। तो पहले हम इस वाले टर्म को लेंगे स्टूडेंट्स, और इस वाले टर्म को लेकर के क्या करेंगे, इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, पहले वाले टर्म को स्टूडेंट्स an bn cn सैंडविच थ्योरम का यूज करेंगे। तो पहले हम इसको क्या मानेंगे, an, तो यहाँ पर हम an बराबर, तो लेट बाई 2 से क्या लेट करेंगे, an बराबर कितना है 1 अपॉन रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, कितना है n इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन n, नॉट n स्क्वायर है, नॉट n स्क्वायर या n, कितना था यहाँ पर स्टूडेंट का आपका 1 अपॉन n स्क्वायर है, यहाँ पे 1 अपॉन n है, ये आपको फर्स्ट टर्म n स्क्वायर, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसकी हम लिमिट लेंगे, तो लिमिट क्या लगाएंगे, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और देखते हैं इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आती है। तो टेकिंग लिमिट बोथ साइड्स, टेकिंग लिमिट बोथ साइड्स, टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है,
बोथ साइड, ठीक है स्टूडेंट, बोथ साइड ले लो, बोथ साइड से मुझे क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, an की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और कितना आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/n स्क्वायर। तो लिमिट टेकअप कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, an कितना आ जाएगा, n की जगह इनफाइनाइट रिप्लेस कर दो तो 1/√2 प्लस 1/इनफाइनाइट स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1/√2 प्लस 0, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1/√2। तो ये एक वैल्यू आ गई an कंसीडर किया जिसको हमने। अब इस y2 से हम दोबारा कंसीडर करेंगे लास्ट टर्म को, और इस लास्ट टर्म को स्टूडेंट्स हम क्या मानते हैं, cn, तो हम इसको कंसीडर करेंगे बाई 2, let cn इक्वल्स टू कितना स्टूडेंट्स, 1/√, कितना आया 2 प्लस 1/n, ठीक है ना। तो इसकी भी हम दोनों तरफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट टेकिंग, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या आ जाएगा, ये इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट cn दिस इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और इसकी जगह स्टूडेंट्स क्या रखेंगे, 1/2 प्लस 1/n, इसकी भी हम लिमिट टेकअप करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट्स, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये cn इक्वल्स टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान दो यहाँ पे हम n की जगह इनफाइनाइट टेकअप करेंगे तो 1/2 प्लस 1/इनफाइनाइट मीन्स 1/2 प्लस 1/इनफाइनाइट 0, तो 1/2। स्टूडेंट्स देखिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट cn की वैल्यू क्या आ गई, ये। हम इन दोनों को अगर गौर से देखें स्टूडेंट्स, तो दोनों की वैल्यू हमारी कैसी आ गई, इक्वल आ गई, ठीक है ना। इसका मतलब जब दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई है तो बाई 3 and 4 स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, बाई सैंडविच थ्योरम, बाई देयरफॉर बाई सैंडविच थ्योरम बाई सैंडविच थ्योरम यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn इक्वल्स टू 1/√2। अब देखिए स्टूडेंट्स ये बीच वाला टर्म है Sn के लिए मैंने दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए जिसको हम bn कहते हैं, तो ये bn वाला टर्म है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए Sn को हमने यहाँ क्या कंसीडर किया था स्टूडेंट्स, ये वाला, तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे, तो इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है ना, और ब्रैकेट में इसको लिखिएगा, बड़ा टर्म होता है तो 1/√, ठीक है स्टूडेंट्स, 2n² प्लस 1, ठीक है, और प्लस 1/√, स्टूडेंट्स 2n² प्लस 2, ठीक है ना, और इसके बाद प्लस अप टू एंड सो ऑन, प्लस कितना है बाद में 1/√2n² प्लस n, ठीक है स्टूडेंट्स, और ब्रैकेट बंद कर दिए। तो इस Sn की जगह पर स्टूडेंट्स हमने इस Sn की जगह पर जो कंसीडर किया था वही हमने पूरा रख दिया y1 से, और इक्वल्स टू कितना है ये 1/√, ठीक है स्टूडेंट्स, यूजिंग 1। तो ये आपका इस तरीके से हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने आपको इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स कराई हैं एक्सरसाइज के जरिए। अगला लास्ट 15 टॉपिक और हम लेके आएंगे जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स आपको और कराएंगे, ठीक है। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा पसंद लगा हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस।